सभी को नमस्कार, जय भीम। हमारा जो चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य है, मकसद है, राष्ट्रीय पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने हम पर आस्था आशीर्वाद दिया है और हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण हमारे कुछ बिंदु हैं, जो कि मैं दमुआ ढुंगा का निवासी हूँ। दमुआ ढुंगा जब से ये भारत आज़ाद हुआ हमारा, और हम लोग जो है यहाँ पर 50-51 के बसे हुए लोग हैं। और पूरा जो जो पूरा दमुआ ढुंगा जिसमें 3 वार्ड बन गए, अब इन 3 वार्डों में जो है मालिकाना हक जो भी सरकारें यहाँ पर बनी। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो तब बहन जी को हमने इसके बारे में, बहन जी मुख्यमंत्री थी उस समय भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन कुछ उसके बाद सरकार जो है वहाँ गड़बड़ हो गई। उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर फिर पुनः यहाँ की सरकार से हमने इस विषय में हल्द्वानी में 2004 से 5 तक धरना भी दिया, 550 दिन का धरना दिया, जो कि उस धरने का नेतृत्व तो स्वयं मैं खुद शिव गणेश कर रहा था। हमारे गांव के लोगों ने धरना दिया, 550 दिन धरना दिया और एक इतिहास बना। इस ज़मीन को हमारा मालिकाना हक के लिए हमने जो है धरना प्रदर्शन और एसडीएम कोर्ट के आगे धरना दिया था। और इन सरकारों ने, जो भी बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस की आई, इन्होंने खाली झूठा आश्वासन दिए हमको, हमें मालिकाना हक नहीं दिया। हमारे दमुआ ढुंगा में जो कि कई 20,000 परिवार करीब यहाँ रहता होगा इस समय, तो यहाँ पर जो है किसी को भी मालिकाना हक नहीं मिला। हमारी पहली लड़ाई तो ये है कि दमुआ ढुंगा को जो है मालिकाना हक दिलाएंगे, और उसके साथ साथ ही दमुआ ढुंगा के जो इर्द गिर्द जो और भी लोग हैं, जो लोग नजूल पे बसे हुए हैं, उनको जो है उनको मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो सरकार जो है पहले जो है इनको अतिक्रमण करने देती है, उसके बाद 30-40 साल बाद स्वतः उसको तोड़ने चले जाती है। सरकार का दायित्व तो होना चाहिए कि अतिक्रमण को पहले ही रोक दिया जाए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हल्द्वानी के, कभी काड़ोदाम क्षेत्र में गए थे हम, जो काड़ोदाम क्षेत्र के जो गोलाबाद बाईपास रोड है, उस रोड पर तमाम 3 बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं। अगर वो बनने से पहले अगर उनको रोक लगा दी जाती तो ये स्थिति नहीं आती। आज चुनाव के समय पे ये काम हो रहा है। ये सरकारें जो है, सरकारों की नीति ठीक नहीं है। ये सरकार जो है बटोगे कटोगे और मंदिर मस्जिद और मदरसे और चौड़ीकरण के चक्कर में जो है ये सरकार जो है अतिक्रमण, और दूसरा जो जो बेचारे छोटे छोटे अपने रोजी रोटी का, जिनका अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, जो ठेला लगा करके, रेहड़ी लगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो भी इन्होंने जो है उस पर भी इनकी निगाह है कि वो उनका रोज़गार भी छीन रहे हैं। और दूसरा, इस हल्द्वानी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। हमने इस विषय में कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी, और हमारा जो युवा जो है, इस पहाड़ का जो युवा है, वो बेरोजगार तो है ही है, उसके साथ साथ नशे की गिरफ्त में चला जा रहा है। तो ये सरकार जो है, यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार अपने आय को बढ़ाने के लिए उन ये छोटे छोटे जो लोग गली कूचों में शराब और शराब की तस्करी कर रहे हैं, गांजे की तस्करी कर रहे हैं, अफीम, चरस वगैरह, ये हमारे जो छोटे युवा साथी हैं, ये जो है ये बेकार होए जा रहे हैं। इनको बेकार करने के लिए जो है ये सरकार इस पर लगाम नहीं लगा रही है, क्योंकि युवा अगर नशे की गिरफ्त में जाएगा तो कल को आत्महत्या करेगा, कभी अपनी माँ से लड़ाई करेगा, कभी बाप से करेगा। अक्सर हम अखबार पढ़ते हैं, उसने नशे का लड़का था, नशेड़ी था, उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, नहीं दिए तो उसने माँ की हत्या कर दी। पिताजी से पैसे मांगे, पिताजी ने नहीं दिया तो पिताजी की हत्या कर दी। तो ऐसे केस कई हो रहे हैं। तो अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इन चीज़ों पर लगाम लगाएंगे, और सफल जो है हल्द्वानी का जो नाली खड़ंजे और जो सड़क जो है और बिजली पानी की जो सुचारू रूप से जो सुविधाएं हैं, उसको हम प्रदान कराने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर इसके लिए अगर हमें मौका मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन करने को भी तैयार रहेंगे। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीति है।